हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और ये आपके वही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपका ये चैप्टर 8 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखते रहिए वीडियो और अपन ये एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में खत्म कर देंगे। तो जस्ट फटाफट अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू बताएं। ठीक है, बता देते हैं। साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है दोस्तों। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला आपको। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मेरे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ आइएगा, ताकि ये साइन 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू कैसे आई निकाली मैंने, ये मैंने उस वीडियो में समझाया है। और मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ से ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो √3 इंटू √3 और 2 2 4, तो 3/4 प्लस 1/4, इसका मैं क्या लूंगा? एलसीएम ले लूंगा। 4 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4/4। आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वही का वही, ये 2 वैसा का वैसा। tan स्क्वायर 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई। और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है हमारा? √3/2 का क्या होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है दोस्तों? साइन स्क्वायर 60 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना निकल के आ जाएगा जरा देख लीजिए। यहाँ से मेरे ख्याल से ये तो पूरा का पूरे 0 हो रहा है। देखिए कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 अल्टीमेटली 3/2 और उसका स्क्वायर प्लस साइन माइनस साइन, अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया। बचा क्या? 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 इंटू 1। आंसर कितना निकल गया? 2। क्वेश्चन नंबर 1 का अब थर्ड वाला बताता हूँ। बहुत ईजी होता है, इसमें वैल्यू रखते जाओ और आंसर पाते जाओ, सीधी सीधी बात। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है वो लिख देते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, इस पूरे के अपॉन में sec 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? ये 1/√2 तो वैसा का वैसा, मैंने नीचे 2 प्लस 2√3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और पूरे के अपॉन में √3, ये √3 कहाँ जाएगा? ये √3 1 के पास चला जाएगा और ये √2 इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखिए ये रहा √3 और ये रहा √2 और 2 प्लस 2√3। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ये आंसर लग रहा होगा आपको कि बोले बस आगे आंसर रखते आगे बढ़ते हैं। ये आंसर नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं क्यों बताना, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं है वो समझ लो। क्योंकि अंडर रूट, यहाँ पे रूट की वैल्यू है, √2 और √3 है, दोनों है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी रैशनल नंबर्स में, आई गेस, हाँ रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स चैप्टर में, और 9th क्लास में जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो उस रूट वाले टर्म को देखो हटाना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ से √2 भी हटाना पड़ेगा और √3 भी हटाना पड़ेगा। तो क्या करें इसको हटाने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये √2 अंदर भेजता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा √3 वैसा का वैसा। जब मैंने √2 अंदर भेजा तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, मैं क्या 2 कॉमन ले सकता हूँ? मैं बिल्कुल 2 कॉमन ले सकता हूँ डिनोमिनेटर में से। तो मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 2 और यहाँ पे बचेगा √6। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म होता है, अपन उसके बीच वाला साइन रिवर्स कर देते हैं और फिर उसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए मेरे को इसमें √2 माइनस √6 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ऊपर भी ये रिश्वत मेरे को देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो गुना कर दिया है कि मैंने डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई करा, तो इस वजह से उसकी रिश्वत देनी पड़ेगी। तो वो रिश्वत भी मैंने दे दी, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर बराबर रख के। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे दोस्तों। तो ये तो हो जाएगा आपका √3 इंटू √2 माइनस √6 पूरे के अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करूं? ये √3 को अंदर डाल देता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया √3 को, तो √3 इंटू 2 √6 हो गया, √3 इंटू 6 √18 हो गया, और ये 2 को मैंने अंदर डाला। तो यहाँ पे जरा देखना, 2 माइनस 6 माइनस 4 होता है, और 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 हो गया। ठीक है, आगे करते हैं इसको। ये माइनस साइन या नीचे अच्छा नहीं लग रहा, मैं माइनस ऊपर भेज देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? √18 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, अच्छा मैं √18 को क्या लिख सकता हूँ? मैं √18 को 3√2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं √6 लिख सकता हूँ, और ये पूरा का पूरा अपना 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 18 के फैक्टर कर लिया। अगर आप 18 के फैक्टर करोगे तो 3 3 2 आएगा, और 3 कॉमन बाहर, 3 मतलब अंडर रूट के बाहर निकल आएगा और 2 अंदर रह जाएगा, सीधी बात। तो ये आपका आंसर होगा फाइनल। इसमें कुछ रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे रूट वाली टर्म नहीं है, ना ही नेगेटिव टर्म है कोई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 पूरे के अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो साइन 30 होता है हमारा
1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 पूरे के अपॉन में 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। तो मैंने इन सब की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ठीक है। साइन 30 1/2, tan 45 1, ये हो जाएगा आपका 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1, ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे एलसीएम लेकर के, तो पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करता हूँ। तो न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो ये जाएगा 2√3 और ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर बच जाएगा मेरे पास √3 प्लस 2√3 है ना दोस्तों, 2√3 माइनस 4, ठीक है। इस पूरे के अमाउंट में अब डिनोमिनेटर में भी मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, ठीक है। तो वहां पे भी 2√3 बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है दोस्तों। तो ये 2√3 से 2√3 कैंसिल, ठीक। अगला आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आगे, √3 प्लस 2√3 कितना होता है, 3√3 माइनस 4, पूरे के अपॉन में 4, और ये रहा 3√3 प्लस 2√3 वही 3√3, तो 4 प्लस 3√3, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब अपने को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम चीजें लिखूंगा, 4 3√3 वैसा का वैसा। अब यहाँ साइन कौन सा है, प्लस, तो यहाँ माइनस लगा दूंगा। और ये चीज अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई करी है तो यही मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा, 3√3, देखिएगा 3√3 4 माइनस 3√3, ठीक है, और माइनस 4 इंटू, अरे यार मतलब हो रहा है, यहाँ तो देखिएगा ये 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3 माइनस 4 वैसा का वैसा, और फिर वापस से ये मिल जाएगा। ये पूरे को मैंने ये दे दिया, ठीक है ना, पूरे के अपॉन में 16, मतलब 4 4 16। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी का इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखो, ये तो 16 हो गया, और 3√3 मतलब 3 3 9 और 9 3 √3 इंटू √3 3 होता है, तो 9 3 27, तो माइनस 27, ठीक दोस्तों, इज इक्वल्स टू 12√3, और 3√3 इंटू 3√3 कितना होता है, 27, तो ये 27 माइनस 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12√3, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या यहाँ पे मैंने कर दिया पूरा, ठीक है, मैंने न्यूमरेटर सॉल्व कर दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। अब देखो 12√3 हो जाएगा 24√3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -43, पूरे के अपॉन में -9, तो इज इक्वल्स टू -9 भी माइनस ऊपर भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 पूरे के अपॉन में 9, और यही आपका आंसर होगा। नहीं सॉरी 9 नहीं, अरे ध्यान से देखो तुम लोग, ये 11 होगा यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, थोड़ी सी गलती हो जाती है यार, लाइव पढ़ाने में यही होता है कभी कभार। ये 11, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। इसी एक्सरसाइज में फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, 5th वाला, वो भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 पूरे के अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। मैंने सबकी वैल्यूज उठा करके यहाँ पे रख दी। तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पूरे के अपॉन में ये sin 30 की वैल्यू 1/2 उसका होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3 नहीं 3/√2 उसका भी होल स्क्वायर। मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया। 5 इंटू 1/4 5/4, 4 इंटू 4/3 तो 16/3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/√2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 इनको मैंने सॉल्व करा था 4/4 हो गया था, और फिर मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन में 12, पूरे के अपॉन में 12, तो यहाँ पे जो बचेगा मेरे पास वो हो जाएगा आपका 67/12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, जिनमें से उनकी वैल्यू ये है, आपको ऑप्शन मार्क करना है। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो 2 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1/√3, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये क्या जाएगा 2/√3 पूरे के अपॉन में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/√3, ठीक है। अगला स्टेप जो होगा वो होगा 2/√3 पूरे के अपॉन में 3 प्लस 1/3, ठीक है। तो जरा देखना ध्यान से। अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 इंटू 3 पूरे के अपॉन में √3 इंटू 4, 3 प्लस 1 क्या होता है 4, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 1/2, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, √3 बच गया। तो मेरा आंसर क्या बचा, मेरा आंसर क्या निकल के आया, √3/2। अच्छा, अब यहाँ ऑप्शन ये लिखें, तो इनमें से √3/2 की वैल्यू क्या होती है, क्या वो sin 60 होता है, cos 60 होता है, tan 60 होता है या sin 60 होता है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2,
तो रूट थ्री साइन 60 का आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। ठीक है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, क्या ये tan 90 के बराबर है या 1 के बराबर है या साइन 45 के बराबर है या 0 के बराबर है। निकाल लेते हैं। देखो tan स्क्वायर 45 मतलब कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अरे ये तो यहीं पे 0 हो गया, तो अपना आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to क्या 0 30 45 60। तो देखो एक आइडिया अगर लगाएं तो sin 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। तो 1/√2 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को sin 90 रखना पड़ेगा। 2a मतलब 2 into 45 मतलब sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, sin 90 की वैल्यू होती है कितनी, sin 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये तो चोट हो जाएगी अपनी। ठीक है, यहाँ पे चोट हो रही है, यहाँ पे 1 और ये हो रहा है 2/√2, तो फायदा नहीं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन मेरे को एकदम से नजर आई 0 देखा मुझे यहाँ पे। अगर साइन 0 0 होता है और साइन 2a भी तो 0 ही होगा, तो फाइनली यहां से अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये इसका आंसर है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री रहती है। 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, 0 रहती है दोस्तों। ठीक है, 0 रहती है। अब तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोलता है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होना चाहिए। तो सीधे सीधे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 into 1/√3 पूरे के अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको मैंने और सॉल्व किया तो ये जाएगा 2/√3 पूरे के अपॉन में 1 माइनस 1/3, तो इज इक्वल्स टू 2/√3 पूरे के अपॉन में 3 माइनस 1/3। तो ये तो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको सॉल्व कर लेना है तो 2 into 3 ये रहा √3 इंटू ये कितना जाएगा, ये देखो ये 2 into √3 और ये √3 into 2, 3 माइनस में 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, ये √3 वैल्यू निकल के आ रही है √3। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 एक्चुअली में होता क्या है, tan 60 डिग्री होता है। तो अपना आंसर ये वाला हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ इसी एक्सरसाइज में। tan a plus b is equals to √3 tan a minus b is equals to 1/√3, जहां पे a plus b, ये जो a plus b है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाया करता है। मतलब इस a plus b की वैल्यू 50 डिग्री भी हो सकती है, 40 डिग्री भी हो सकती है, 2 डिग्री भी हो सकती है, 89 डिग्री भी हो सकती है और 90 डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, a माइनस बी के बारे में उसने इतना कुछ नहीं बोला, बस उसने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे दिया है कि a जो है वो बड़ा है b से। तो मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, मतलब ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि 0 90 से बीच में लाई करेगी, ये वाली और ये वाली उससे भी कम में लाई करेगी। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखना, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है आया अच्छा सा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो मुझे पता है ये √3 कितना होता है, tan 60 डिग्री के बराबर। तो मैं यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई चीज डिराइव करके लिख पाऊंगा आराम से, क्योंकि tan और tan तो फिर हटा ही देते हैं। a प्लस बी मतलब 60 के बराबर आ गया, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये मेरी कौन सी हो गई, पहली इक्वेशन। अब मेरे को गिवन में ये दूसरा वाला दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है। tan a माइनस बी मतलब 1/√3 क्या होता है अल्टीमेटली, tan 60 देखो यहाँ पे क्या था, √3 था, है ना, और tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे मैं tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, मेरे को कोई डांटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी वही अल्टीमेटली tan और tan मैं रिमूव कर सकता हूँ, है ना। तो tan और tan मैंने रिमूव कर दिया, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। देखो जरा, ये दो इक्वेशंस बन गई। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसमें कौन सा मेथड लगाने वाला हूँ आपको पता ही होगा, मेरे को तो बहुत आसानी से दिख रहा है। यहाँ पे एक एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा जो लीनियर इक्वेशंस में लगता था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में। यहाँ देखो, ये देखो प्लस माइनस माइनस ही है तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, प्लस प्लस 2a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 90/2, मतलब कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये तो आधा आंसर हुआ। b की वैल्यू भी तो बताओ सर। ठीक है, b की वैल्यू भी देख लेते हैं। b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू उठा करके क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 में मैंने उठा करके, मतलब सेकंड इक्वेशन में मैंने ये वैल्यू रख दी। तो 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू 45 माइनस 30 डिग्री। तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, 15 डिग्री के बराबर। ठीक दोस्त, तो ये आपके दोनों एंगल्स निकल के आ गए। आपको फाइंड a एंड b बोला था, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। ठीक है, अब इसके बाद कुछ अपने को ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं नीचे, तो उन ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। और वैसे भी इट इज नॉट पॉसिबल, जरा कुछ लॉजिक लगा के सोचो। अगर मान लो a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 45 है, तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन क्या कहते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगला देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बिल्कुल, साइन थीटा की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज होती है। जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कब होती है, जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। ऑफकोर्स साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना। जैसे 0 से अगर 90 डिग्री तक अपन जाते हैं तो
अच्छा, अगला बोलता है वो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो मतलब वहां पे डिक्रीज हो रहा है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सारे वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए क्या कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग होते हैं। साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू अलग होती है, लेकिन साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। लेकिन भाई साइन 30 और साइन कॉस 30 बराबर नहीं होते। साइन 60 और कॉस 60 वो भी बराबर नहीं होते। साइन 90 और साइन कॉस 90 वो भी बराबर नहीं होते। फिफ्थ वाला, cot a is not defined for a equals to 0। जी हाँ दोस्तों, आप बता सकते हैं कि cot a is not defined for a equals to 0 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि क्योंकि मतलब कॉट होता क्या है अल्टीमेटली? कॉट होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और वहां पे सीधी बात है, कॉट 0 जो होता है वो हमेशा नॉट डिफाइंड रहता है। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात बोलूं तो वो एग्जिस्ट करेगा नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे जो डिनोमिनेटर रहता है वो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। इस वजह से वो चीज इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है, और इन्फिनिटी इन्फिनिटी हमें डिफाइंड नहीं है। इसलिए कॉट ए मतलब एक तरह से कॉट 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, सीधी बात। तो इसी प्रकार आपका ये पूरा सॉल्यूशन 8.2 का यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। और बाकी जो भी वीडियोस हैं इसी के 8.2 के बाद जो 8.3 एक्सरसाइज की है वो आपको तुरंत ही अपलोडेड मिल जाएगी। तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।